जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लेंडर के अंदर हम लोग जनरेट सेक्शन का पूरा मॉडिफायर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग डेफॉर्मे के अंदर पहला ऑप्शन है जिसका नाम है आर्मेचर, उसको समझेंगे। तो आर्मेचर को समझने से पहले सबसे पहले आपको रिगिंग आना चाहिए, तो उसको पूरी अच्छी तरीक़ा से डिटेल से समझते हैं और उसके बाद मॉडिफायर को भी डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको कैमरा को और लाइट को और क्यूब को सबको करते हैं डिलीट। उसके बाद इसको शॉर्टकट की इसको ऑन कर लेते हैं ताकि जो भी प्रेस करेंगे वो आपको दिखेगा डिस्प्ले में, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट प्लस ए प्रेस करना है और यहाँ से एक सिलेंडर को ऐड कर लेना है और इसको थोड़ा सा इसको स्किल कर लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं और इसको जेड डायरेक्शन में इसको बड़ा करना है। तो जेड प्लस स्किल प्लस जेड करेंगे तो ये ऊपर की तो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि जेड डायरेक्शन में बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद इसको आर्मेचर की मदद से इसको एनिमेट करना सीखेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस ए प्रेस करना है और आर्मेचर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ आपको मिलेगा सिंगल बोन, ठीक है। तो जैसे सिंगल बोन में आपको प्रेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको नहीं दिख रहा होगा हड्डी। अगर थोड़ा सा इसको बाहर मतलब पकड़ के खींच के बाहर करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। फिर से अगर कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, अंडू करेंगे तो ये फिर चला गया अंदर। तो इसको बाहर में दिखाने के लिए एक सिंपल तरीका होता है जो ब्लेंडर में उपलब्ध है। तो सिंपल यहाँ जाना है डाटा प्रॉपर्टी में, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर दे, चलो इसको जूम कर देते हैं और यहाँ डाटा प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ एक मिलेगा एक ऑप्शन व्यू पोर्ट डिस्प्ले, ठीक है। तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ नीचे मिलेगा एक इन फ्रेंड। तो इन फ्रेंड में जैसे आप टिक करेंगे तो ये जो हड्डी है यानी बोन है ये आपको बाहर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपली ऐसे थोड़ा स्किल कर लेते हैं, ठीक है। और एक बात बोलना चाहूँगा, इसमें जो मूव और मतलब रोटेट और स्किल और इधर उधर मतलब सारा का सारा ऑब्जेक्ट में इस हड्डी में हम लोग इसमें एडिट कर पाएंगे। और एस दबा के इसको स्किल कर लेते हैं, ठीक है। तो स्किल करने के बाद और मैं एक बात ज़रूरी बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट में प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में प्रेस करेंगे और इसका मोड चेक करेंगे तो इसमें कई सारे मोड है। उसी टाइप से अगर इसको हड्डी में अगर टिक करेंगे और उसके बाद अगर मोड चेक करेंगे इसका, तो इसमें भी मोड है, जैसे कि ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड और क्या बोलते हैं पोज मोड, मतलब 3-4 मोड इसमें भी है उपलब्ध है, ठीक है। तो ये एक एक करके मोड सारा चेक करेंगे। जैसे कि देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारा मोड है और हड्डी के लिए मोड थोड़ा कम है, लेकिन दोनों काम का है। जितना तक इसका ज़रूरत था उतना तक ही मोड दिया गया है। चलिए यहाँ से चलते हैं सबसे पहले एडिट मोड में। एडिट मोड में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी आपको दिख रहा है, तो हड्डी जो है बेसिक 3 भागों में बटा हुआ है। पहला ऑप्शन यानी ऊपर वाली जो टॉप वाला है तो ये होता है चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई दूसरा हड्डी इसमें अटैच होता है यानी जुड़ता है और वो हड्डी जोड़ने के बाद ये उस हड्डी को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब जहाँ मूव करेंगे उस हड्डी को लेके ही मूव करेगा, उसी टाइप से। चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ई प्रेस करना है। ई प्रेस करने से एक नया हड्डी मतलब कि बाहर निकलेगा, यानी नया हड्डी बन जाएगा और इसको बाहर कर लेते हैं ई दबा के, नया हड्डी, ठीक है। और भी इसमें हड्डी ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहे तो आपको ये ऊपर वाले समझ में आ गया, चाइल्ड वाले, और नीचे वाला होता है पेरेंट्स। पहले इसमें भी अगर इसको भी अगर यहाँ से ई प्रेस करके निकालेंगे तो ये हड्डी उल्टा है। तो ये देखिए हड्डी उल्टा है, लेकिन दोनों का काम बहुत ही अंतर होता है। ऊपर वाले में क्या होता है, चाइल्ड की तरह काम करता है और नीचे वाला पेरेंट्स की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाले को अगर मूव करेंगे तो ये मूव मतलब उसको छोड़ेगा नहीं, और जहाँ तक कि नीचे वाले हड्डी को अगर मूव करेंगे तो वो बड़े आसानी से मूव हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है ताकि एडिट में आपको दिक्कत ना हो सके। और सिंपल अगर पोज मोड में जाएंगे, उसके बाद पोज मोड में जाने के बाद ऊपर वाले हड्डी को अगर पकड़ेंगे और इसको रोटेट करने का कोशिश करेंगे तो ये रोटेट हो रहा है बड़े आसानी से, ठीक है। अगर इसको अंडू करते कंट्रोल जेड करेंगे, उसके बाद जी दबा के इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चाइल्ड वाला सिस्टम है। जैसे बाप बेटे अपने को नहीं छोड़ता है, उसी टाइप से इस हड्डी को छोड़ेगा नहीं, जहाँ जाएगा इसको लेके ही जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ऊपर वाले ऑप्शन यानी चाइल्ड वाले सिस्टम का। और वही सिंपल ये वाला उल्टे जो हड्डी निकाले थे यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो ये वाला हड्डी अगर जी दबा के इसको मूव करेंगे तो ये बड़े आसानी से मूव हो रहा है। मतलब इसका दोनों का कारनामा बहुत अलग है। तो ये बड़े बड़े कैरेक्टर जब बनाएंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर से जाएंगे यहाँ से एडिट मोड में, ठीक है। एडिट मोड में जाने के बाद सिंपली कीबोर्ड में आपको ए प्रेस करने से सारा का सारा हड्डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की ओर इसको मूव कर देना है, ठीक है, मूव हो जाएगा। और इसमें एक समस्या क्या होता है, अगर हमें इस हड्डी को अगर उल्टा करना है या इसका हरकत चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपली शॉर्टकट की होता है, अल्ट प्लस एफ दबाने से ये हड्डी उल्टा हो जाएगा। अगर इसको आप ठीक करना है
तो फिर से वही करना है, Alt+F दबाने से ये हड्डी ठीक हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और सिंपली अगर इसको हड्डी बाहर करना है तो ई दबा के इसको जब बाहर करेंगे तो एक नया हड्डी मतलब एक बोन बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वाला हड्डी में अगर 2 भाग हमें करना होता है तो यहाँ जाना राइट दबा के और सब डिवाइड वाले ऑप्शन में इसको टिक कर देना है। जितना सब डिवाइड करेंगे तो वो उतना बड़ा हड्डी में 2 हिस्सा लग जाएगा, ठीक है। और भी इसको अगर मतलब डिवाइड करना चाहेंगे तो उस जैसे ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं फिर से सब डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। अब देखेंगे इसको अगर मूव करेंगे, ठीक है, एक सेकंड इसको मूव करके दिखाता हूँ। और उसके बाद इसको अगर मूव करके देखेंगे तो मूव तो हो रहा है लेकिन इस वाला जो हड्डी है इसका साथ नहीं छोड़ रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि ये पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हटाना चाहते हैं, अगर एक्स्ट्रा हड्डी हो जाता है तो हटाने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में Alt+P दबाना है और यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा। दोनों ऑप्शन एक ही तरह के काम करता है, लेकिन आपको जैसे क्लियर पेरेंट में आपको टिक कर देंगे तो ये वाला हड्डी का कनेक्शन दूसरे वाले हड्डी से टूट जाएगा। उसके बाद अगर मूव करेंगे तो ये मूव बड़े आसानी से हो जाएगा। चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको क्लियर पेरेंट कर दिया, यानी कि इसको कनेक्शन तोड़ दिए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, और एक बात बताना चाहूँगा, अगर हम लोग इस हड्डी को डायरेक्ट ऐड करना, पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद अगर हमें एक आर्मेचर चाहिए होता है तो Shift+A प्रेस करते हैं और यहाँ सिंगल बोन को ऐड कर लेते हैं। ये तो हो जाता है कौन सा, ऑब्जेक्ट मोड में। और वहीं अगर एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ अगर Shift+A दबाएंगे तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा हड्डी, ठीक है, मतलब बोन ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। अगर इसको मूव करेंगे सिंपली, पहले मैं इसको कंट्रोल पहले Z करता हूँ, फिर से आपको Shift+A करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। Shift+A करेंगे और फिर से ऐड कर लेते हैं हड्डी को। और हड्डी को ऐड करने के बाद इसको अगर मूव करेंगे तो मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये नीचे वाले हड्डी से इसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको मूव होने नहीं दे रहा है। तो सिंपली इसको अगर ठीक करने के लिए वही सिंपली Alt+P दबाना है और यहाँ से क्लियर पेरेंट इसको भी करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद बाहर निकालते हैं और इस हड्डी को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो इसको कर देते हैं डिलीट। और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोई से भी हड्डी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो नीचे में ऐड हो रहा है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, फिर ऊपर में लेके आना पड़ता है। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, ऊपर में टिक करते हैं और शॉर्टकट में इसमें E दबाएंगे और X दबाएंगे तो X का लाइन में ये बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल मतलब शॉर्टकट में ये काम हो जाता है। उसके बाद इसको अगर मूव करना चाहेंगे, दूसरी जगह लगाना चाहेंगे हड्डी, तो इसी तरीक़ा से इसको अनपेरेंट से कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पकड़ के मूव करेंगे और दूसरा जगह ऐड कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो अगला ऑप्शन आता है कि इस हड्डी का नाम। तो इस हड्डी का कोई ना कोई तो नाम तो होगा। अभी छोटा कैरेक्टर है तो समझ में आता है, जब बड़ा कैरेक्टर जब बनाएंगे तो उस समय नाम का बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो इसको नाम को देखने के लिए ऑटोमेटिक इस नेम वाले ऑप्शन में टिक कर देना है। जैसे इसमें टिक करेंगे तो कोई सारा का सारा हड्डी में इसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो और उससे भी एक सिस्टम क्या होता है, इस हड्डी का आप नाम को एडिट भी कर पाएंगे। उसके बाद जिस भी बोन को आपको एडिट करना है उसको नाम को, तो सिंपली उस बोन को आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको बोन प्रॉपर्टी। तो जैसे इसमें आपको टिक करेंगे तो यहाँ एक ऊपर में ही मिल जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट नाम जो इसका ऑटोमेटिक सेट करके रखा था। तो सिंपली इसमें आपको प्रेस करना है और इसको कर देते हैं डिलीट। और इस बोन को नाम मतलब इस हड्डी का नाम रख देते हैं टॉप बोन, यानी सबसे ऊपर वाले बोन, ठीक है। उसी टाइप से नीचे वाले बोन को भी एडिट कर पाएंगे। तो उसको अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है, इसको सिंपल शॉर्टकट की अगर करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, F2 दबाना है और यहाँ से मतलब आ जाएगा इसका नाम। F2 दबाने से इसका नाम आ जाएगा डिफ़ॉल्ट नाम। और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और जो भी नाम रखना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको नाम रख सकते हैं। मतलब F2 से शॉर्टकट की होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे एडिट कर पाएंगे इसको नाम को। तो ठीक है। और ये सबसे बड़ा वाला जो बोन है पेरेंट्स वाले, तो इसको नाम दे देते हैं, कोई अच्छा सा नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं चलिए पेरेंट्स। और ये नीचे वाले जो है तो ये पेरेंट्स का जो चाइल्ड है तो इसको नाम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद इसमें और भी एक हड्डी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे, E प्रेस करेंगे और एक हड्डी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, ये जो नाम है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, F2, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा समस्या ये होता है इस ऑब्जेक्ट को इस बोन के साथ अटैच करना, यानी कि लिंक करना। तो लिंक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से इस मोड में नहीं होगा, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको ऐड ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इस जो हड्डी है इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है,
है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को लिंक करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट का मैश है किस टाइप से है। तो इसको देखने के लिए सिंपली यहाँ से जाना है एडिट मोड में। एडिट मोड में जब जाएंगे तो इसका मैश जो है, इसमें लॉप कट की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें मोड़ना होता है तो मोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फेसेस जो संख्या लंबे लंबे है, तो ये मतलब टूटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे समझिए, टूटेगा मतलब मूव दोनों बगल या चारों बगल नहीं हो पाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड में। इस ऑब्जेक्ट को लिंक करने से पहले सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस हड्डी को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है Ctrl+P। तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है विथ ऑटोमेटिक वेट्स, तो इसको जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये मतलब कि लिंक हो जाएगा और अपने हिसाब से इसमें कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये विथ ऑटोमेटिक वेट्स में जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे, अगर इस हड्डी को इसको चेक करने के लिए अगर लिंक हुआ है कि नहीं हुआ, तो इस हड्डी को सेलेक्ट करके अगर इसको मूव करेंगे तो ये देखना ये ऑब्जेक्ट को लेके ही मूव हो रहा है, यानी कि लिंक हो चुका है हड्डी के साथ, ठीक है। और वहीं अगर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो ये हड्डी को छोड़ के निकल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपको हड्डी को पकड़ के ही मूव करना है, ऑब्जेक्ट को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो लाइनिंग दिखा रहा है कि इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लाइनिंग दिखा रहा है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। ये जो लाइनिंग जो दिखा रहे हैं ना, तो ये बता रहा है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो इसको कर देते हैं Ctrl+Z, फिर से वही पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर एनिमेट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट मोड में ऑब्जेक्ट मोड से पोज मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि पोज मोड में ही एनिमेट होगा, तो ठीक है। तो अगर इसको एनिमेट करेंगे तो देखिए, कोई सा भी बोन को पकड़ते हैं और इसको R दबा के इसको रोटेट करने का कोशिश करेंगे तो ये रोटेट होगा, लेकिन अच्छी तरीक़ा से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें साफ साफ रीज़न ये है कि ये जो हड्डी मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये रोटेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई सा भी कट नहीं है कि वहाँ से एक बेंड हो पाए, ठीक है। जैसे यहाँ लंबे हाथ होते तो बीच में कट होता है तो हमें बड़े आसानी से हाथ मोड़ लेते हैं ना, तो हाथ में अगर कट नहीं होगा तो हाथ नहीं मोड़ सकते। उसी टाइप से इस सिलेंडर में कोई सा भी कट नहीं है, एक ऊपर में है और एक नीचे में, इसलिए ऊपर को पकड़ेंगे तो काम करेगा, नीचे को पकड़ेंगे तो काम करेगा, बीच में पकड़ेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई बीच में कोई कट ही नहीं तो कहाँ से काम करेगा। जब पोज मोड में है तो इसका भी थोड़ा शॉर्टकट की थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं ताकि टाइम का बचत हो। तो इसको Ctrl+Z करते हैं, उसके बाद इसको R दबा के इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रोटेट किए और इसको ऊपर वाले भी थोड़ा रोटेट कर देते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो हड्डी है मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए सिंपली क्या और तरीका है, सबसे पहले इसको ए प्रेस करना है, ठीक है। कीबोर्ड में ए प्रेस करना है, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद Alt+R दबाना है, तो ये सब ऑटोमेटिक ये रीसेट हो जाएगा, फिर से उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। नीचे से अगर मूव करेंगे तो देखना जी दबा के अगर मूव करेंगे तो इसको भी ठीक करने के लिए Alt+ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए दबाना है, उसके बाद Alt+G दबाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक फिर से रीसेट हो जाएगा, उसी लाइन पे खड़ा हो जाएगा। तो ये था कुछ शॉर्टकट की जो सिंपल था, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर कभी ज़रूरत पड़ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को, इस हड्डी को अलग करना है, मतलब अनलिंक करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन क्या है, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद शिफ्ट दबा के इस हड्डी को भी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है Alt+P, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, Alt+P प्रेस करना है और यहाँ क्लियर पेरेंट में आपको टिक कर देना है। जैसे टिक करेंगे और इस हड्डी को पकड़ेंगे, हड्डी पकड़ेंगे तो जब मूव करेंगे तो ये देखना है उससे मतलब कि हट चुका है, मतलब ये बाहर निकल चुका है। और चलिए इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारा मतलब सब डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ से सिंपली आपको कीबोर्ड में Ctrl+R दबाना है और वो जो बीच वाला माउस का जो व्हील होता है चक्काठो, उसको रोटेट करना है नीचे की ओर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा लॉप कट इसमें ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, जितना चाहे आप लगा सकते हैं, जितना लगाएंगे उतना स्मूथ होगा। तो देखिए मैं इतना तक सही हुआ, हाँ इतना तक सही लग रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको देखते हैं बहुत सारा लॉप कट इसमें ऐड हो चुका है। तो अब देखिए, तो अच्छी तरीक़ा से सब डिवाइड हो जाने के बाद डायरेक्ट टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ठीक है। एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। उसके बाद लिंक करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हड्डी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद Ctrl+P दबाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। और वहीं अगर सिंपल अगर उल्टा करते हैं, हड्डी को पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद Ctrl+P दबाएंगे तो वो वाला ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, उल्टा नहीं करना, ठीक है, नहीं तो नहीं आएंगे। तो देखिए फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हड्डी को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हड्डी को सिलेक्ट करते हैं तो इसको मेन ऑब्जेक्ट बन जाता है इस हड्डी, तो इसलिए काम करता है, तभी आता है ऑप्शन।
तो उसके बाद कंट्रोल P दबाते हैं और ये जो विथ ऑटोमेटिक वेट्स में टिक कर देंगे। तो ये उसके बाद इसको एनिमेट करना है तो यहाँ से जाएंगे पोज मोड में डायरेक्ट, और उसके बाद इसको ये वाला हड्डी को पकड़ के इसको R दबा के इसको रोटेट करेंगे। तो ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन ये ऊपर वाला हड्डी को छोड़ रहा है, यानी इससे ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए इसको छोड़ रहा है, अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। तो इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से जाएंगे एडिट मोड में, ठीक है, एडिट मोड में जाएंगे और ये वाला जो हड्डी है इसको सेलेक्ट करते हैं और एक सेकेंड फिर से एडिट मोड में जाएंगे और ये दोनों हड्डी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस P दबाएंगे दोनों हड्डी को सेलेक्ट करके, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे कनेक्ट का। तो जैसे कनेक्ट में टिक करेंगे तो ये दोनों हड्डी आपस में जुड़ जाएगा और उसके बाद इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट तो हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, देखिए, क्योंकि इससे ये कनेक्ट हो चुका है इसलिए। और यह नीचे से अगर रोटेट करेंगे तो नीचे से नहीं हो रहा है क्योंकि इससे ऊपर वाला हड्डी इसको नहीं पकड़ के रखा है, यानी कि अटैच नहीं हुआ, यानी कि कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए एडिट मोड में जाएंगे और दोनों हड्डी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस P दबाएंगे, ठीक है, जैसे दबाए थे अभी, और उसके बाद इसको कर देंगे कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के बाद पॉज मोड में जाएंगे। अब इसको करते हैं रोटेट R दबा के। जब रोटेट करेंगे तो ये बड़े आसानी से रोटेट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कनेक्ट है इसलिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए रोटेट हो रहा है और इसको भी ऊपर वाले करते हैं, ये भी हो रहा है। तो इस तरीक़ा से इसमें सबको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, अब इसको एनिमेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। एनिमेट करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस टाइमलाइन को, ठीक है, इस टाइमलाइन को इसको ऊपर करते हैं और इसके बाद इसको एनिमेट करना सीखते हैं। तो एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या चीज़ है, तो देखिए पहला चीज़ क्या होता है, जैसे कि ये जो है पोज लाइब्रेरी, तो इसमें और एक ऊपर में मिलेगा पोज लाइब्रेरी, तो दो ऑप्शन है, तो दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले जो है ये ब्राउज़र से कनेक्ट होता है, डायरेक्ट फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी, ये थोड़ा बड़ा एनिमेशन है, थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊंगा बाद में। और ये नीचे वाला जो है पोज लाइब्रेरी, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको अंदर कर लेते हैं। सिंपली कीबोर्ड में आपको N दबा के इसको अंदर कर सकते हैं या फिर N दबा के बाहर कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट की अगर आपको मालूम ना हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको पोज को सेव करना स्टार्ट करते हैं। तो पोज को सेव करने से पहले आपको एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें जो सारे के सारे हड्डी सेलेक्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली जब भी प्रेस करेंगे तो ये प्रेस कर लेना है ताकि सारे हड्डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जाना है आपको, कहाँ पर, ये जो न्यू वाला जो ऑप्शन है ना, न्यू वाला, इसमें आपको प्रेस करना है। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा और इसको प्लस जैसे करेंगे तो यहाँ एक कोई सा भी इसको नाम दे देते हैं पहले इसका। तो चलिए इसका नाम देते हैं नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन नाम देने के बाद और यहाँ एक ऑप्शन और भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये जो है ना बेसिक ये एनिमेट करने के लिए ही है, ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए है ये वाला ऑप्शन। तो इसको जैसे टिक कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये सेव हो चुका है ये वाला। मतलब इसमें क्या होता है, जितना आप पोज सेव करेंगे उसको एक बार टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल पोजीशन का था और उसके बाद इसको राइट रोटेट करके एक पोज और बना लेते हैं। तो इसको राइट मतलब की ओर झुकाइए, उसके बाद इसको ये दबा के सारे का हड्डी सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो सेव नहीं होगा, ठीक है। तो सारे हड्डी इसको सेलेक्ट कर लेना है, बोन को ये दबा कर सेलेक्ट हो जाने के बाद और यहाँ जाना है आपको प्लस वाले आइकन में और इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद और इसको नाम देते हैं कोई सा भी, जैसे कि राइट रोटेट इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। राइट रोटेट नाम देने के बाद और इसको टिक कर देंगे, ठीक है। टिक करना मत भूलना, नहीं तो सेव नहीं होगा। उसके बाद और एक इसका पोज बना लेते हैं, जैसे कि इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इसको लेफ्ट, इस हड्डी को पकड़ के इसको लेफ्ट की ओर रोटेट कर दिए और उसके बाद ये दबा के सारे हड्डी इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लस में जाना और ऐड कर लेना और इसका नाम देना लेफ्ट रोटेट, ठीक है। और उसके बाद सारे हड्डी को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसको टिक कर देना, तो ये सेलेक्ट हो चुका है, मतलब राइट रोटेट भी सेव हो गया है। उसके बाद एक मतलब 3 इसमें पोज हो चुका है, एक नॉर्मल कंडीशन और एक राइट रोटेट और एक लेफ्ट रोटेट, ठीक है। और इसको टिक करना अति आवश्यक है, नहीं करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसी टाइप से अगर एनिमेशन को देखना है तो अभी तो इसमें अगर राइट में अगर टिक करेंगे तो ये राइट की ओर झुक जाएगा और इसको लेफ्ट की ओर टिक करेंगे तो ये लेफ्ट की ओर झुक जाएगा, ठीक है। मतलब जिस भी पोज बना के रखें तो ये सेव हो चुका है, देखने के लिए इसमें टिक कर सकते हैं। तो टिक करके देख सकते हैं, नॉर्मल पोजीशन में प्रेस करके इसको टिक करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और जिस भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो ऑब्जेक्ट मोड से ही कर सकते हैं।
तो उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है तो सिंपली उसको प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ आई दबाना है। उसके बाद रोटेट स्केल, यहाँ सारा चीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इससे ही होता है सारा चीज़। और यहाँ कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जो कि सबसे मेन जो ऑप्शन है ये रहा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जैसे प्रेस करेंगे तो और इसको यहाँ से लेके टाइम लाइन को 20 में रख लेते हैं और यहाँ एक ऑटोमेटिक की फ्रेम नज़र आ जाएगा इसको जब मूव करेंगे, ठीक है। तो मूव यहाँ तक किए, उसके बाद आई दबा के इसको लगा देना है और इसको जब भी प्ले करेंगे तो ये अब एनिमेट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर इसको एनिमेट करके देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए एनिमेट हो रहा है। तो मतलब जब भी इसको एनिमेट करना है ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट मोड में ही एनिमेट करना है, मूव रोटेट कुछ भी करना है, ठीक है। अगर इसको कोई पोज में अगर हमें एनिमेट करना होता है, जैसे कि जो हड्डी इसमें ऐड किए, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोज मोड में ही, ठीक है। यहाँ से जाना है पोज मोड में, पोज मोड में इसको एडिट करना पड़ेगा, किसको, इस हड्डी को। तो उसके लिए सबसे पहले इस हड्डी को सारा के सारे हड्डी सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी इस पोज मोड में इसको एनिमेटिक काम करेगा, ठीक है। तो इसको एनिमेट को सबको डिलीट करते हैं और उसके बाद यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट कहाँ, पोज मोड में, और इसको यहाँ से लोकेशन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 0 में, और इसको की फ्रेम लग जाएगा। उसके बाद 20 या 30 में रख लेते हैं और उसके बाद कोई सा भी पोज देते हैं, क्योंकि इसमें सेव करके रखे हैं पोज। तो चलिए राइट रोटेट पोज दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ एक एनिमेशन बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेव करके रखे हैं इसलिए। उसके बाद आई दबाना है और इसको लिंक कर देना है। उसके बाद और आगे जाएंगे 40 या से जितना तक रखना चाहते हैं। उसके बाद इसको नॉर्मल पोजीशन फिर से दे देना है सेव करके, ठीक है। उसके बाद आई दबाना है और फिर से इसको आगे बढ़ाना है और यहाँ से इसको लेफ्ट रोटेट इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताए थे। और उसके बाद यहाँ से इसको फिर से आपको नॉर्मल पोजीशन, तो इस तरीक़ा से आप इसको सेव करके सबको इसमें एनिमेट करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसको अगर हमें ऑब्जेक्ट मोड में एनिमेट करेंगे तो ये नहीं होगा, सिर्फ इसको अगर पोज मोड में इसको पोज को अगर एनिमेट करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको टास्क के बारे में जो स्पेस बटन होता है इसको दबाएंगे और ये एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जैसे दबाएंगे ये देखिए जो मैंने पोज इसमें सेव किए थे वो सारे पोज इसमें आ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले ध्यान में रखना है जो पोज है इसको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।